अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे भी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू करिए। लेट्स बिगिन। सो बेटा जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the term of pi. Okay, हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? वॉल्यूम फाइंड करना है, बट किस टर्म में? पाई के टर्म में। ओके, दिस डायग्राम हैज गिवन सो हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ये जो है ना बेटा, ये बेसिक चीज है और ये हमको कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन में गिवन रहती है, तो हमको सॉल्यूशन डाल के ये लिखना रहता है। ओके, कॉनिकल पार्ट्स is equals to radius of the conical parts is equal to 1 centimeter. Volume of the solid is equals to volume of conical parts plus volume of hemisphere parts. Okay, volumes of conical parts क्या है? 1/3 pi r square into h plus 2/3 pi r cube. Okay, अब सी आर की जगह पे हमने क्या मेंशन कर देना है? 1 मेंशन कर देना है। एच की जगह पे क्या करना है बेटा? हमको 1 मेंशन कर देना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना है। और जब ये हमने मेंशन कर दिया तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 क्यूब हो जाएगा। फिर जब हमने इसको और इसको कट कैंसिल करा तो हमारा क्या आंसर आया बेटा? पानी। ओके, सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब। डाउट है यहाँ पे बेटा? अगर आपको कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। यही एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। रेचल्स an engineering student was asking to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. Diameter कितना गिवन है बेटा? 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। If the height 2 सेंटीमीटर, find the volume of air contained in the model. That radial model is equals to पाई की वैल्यू हमको खबर है क्या होती है? 22/7। ओके, height of each conical part is equals to 2 centimeter. S2 of cylindrical part is equals to this. Okay, 12 negative 2 into h. Height has given 2 2s of 4 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा? 8 centimeter. Radius of the cylindrical parts is equals to radius of the conical parts is equals to 3/2 centimeter. Volume of air present in the model is equals to volume of the cylinder plus 2 into volume of cones. Okay, volume of the cylinder का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए बेटा बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा आपको कुछ मेहनत करनी नहीं है, सारी वैल्यूज को आपको फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ओके, जब बेटा हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 18 पाई प्लस 3 पाई। ओके, अब 18 और 3 कितना होता है बेटा? 21 होता है, तो हमने यहाँ करा पाई की वैल्यू पुट कर दो। 22/7 7 3 का 21। 23 को जब हमने 22 को जब हमने 3 से इंटू करा तो क्या आया बेटा? हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये यहाँ पे मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो ऑल क्यूटीज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 12.2 का। एक बार देखते हैं। ओके, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इज शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल। जितने भी गुलाब जामुन की शेप है वो कैसे बेटा? सिलेंडर शेप में है। ओके, ये गुलाब जामुन कुछ कम और कुछ और ज़्यादा लग रहा है, तो प्लीज़ ये नहीं बोलना मैम आपकी ड्राइंग सही नहीं है। ओके, विथ 2 hemispherical ends with it is length 5 centimeter and the diameter 2.8. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है सॉल्यूशन में? रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट्स इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिक पार्ट्स इज इक्वल्स टू 28/2 इज इक्वल्स टू 1.4. लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेयर, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल इज इक्वल्स टू फाइंड -2l. अब l की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.4 को जब करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ओके, और उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30.552 प्लस 11.498। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ तक कुछ डाउट है? आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, ये जो गुलाब जामुन है ना, ये सुन के मेरी जुबान में पानी आ रहा है। आपका हाल मुझे जरूर बताना। ओके, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25.05। जब हम करेंगे तो 1127.25 क्यूब जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप इज इक्वल्स टू 30% है, तो 30% को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 30/100 इंटू 1127.25। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, सो गाइस ये हमारा 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4
A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. Okay, this is very simple. The dimension of a cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression 0.5 and the depth is 1.4. Find the volume of wood in the entire stand. जो भी उसका stand है उसकी जितनी भी entire volume है हमने वो find out करना है. Okay. So depth of the height कितनी है 1.4 cm has given, radius 0.5 cm has given, volume of wood is equals to volume of cuboid negative 4 into volume of cones. Okay, volume of cuboid मतलब L into B into H negative 4 into 1/3 pi r square H. Okay, सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है. जब हमने ऊपर से तमाम वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 525. ओके, और जब इसको परशूट करा, ये तो मैंने बेसिक में आपको पूरा एक्सप्लेन करा चुकी हूँ. ओके, तो क्या आया 1.47. अब जब 525 को 1.47 के साथ सब्स्टिट्यूट करा तो व्हाट वी विल गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये पूरा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मेक श्योर आपको ये चीज याद होनी लाजमी है. ओके, अगर ये चीज याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, और अगर यहाँ आप अटक रहे हो यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे चल के, इसीलिए फॉर्मूलेस लर्न करते चलना. ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, हाइट 8, रेडियस of top which open 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lid shoots, each of which is sphere of R is equals to 0.5 cm are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of the lid sheet drop in the vessel. Height 8 cm है, R1 5 cm है, R2 0.5 cm है. Okay. Number of lead should drop in the vessel is equals to pi. Volume of water flows out is equals to n into volume of lead should. 1/4 volume of CV is equals to n into volume of one lead should. Okay, ये इसका फॉर्मूला क्या है? pi r square into h. Okay, is equals to n. और lead shoots का कितना है 4/3 pi r square r 2 cube. Okay, अब बेटा देखो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ये, और ये कट कैंसिल हो जाएगा. ओके, और क्या कट हो रहा है पाई, और पाई हमारा कट हो रहा है. ओके, r1 स्क्वायर इंटू एच एंड ये 3 कट हो जाएगा. ओके, 4 4 सा 16 और r2. ओके, r की वैल्यू कितनी है 5, h की कितनी है दिस इज इक्वल टू n 16 इंटू 0.5. 5 का स्क्वायर क्या है 25 इंटू 8 16 0.5. जब इसको कट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये कट हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ लीड्स कितना आएगा 100 आएगा. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, अगर आपने मेरी पूरी एक्सरसाइज देखी है तो यहाँ आपको कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी. तो प्लीज मैंने सारे के सारे वीडियोस जितने भी हैं, चाहे वो शॉर्ट्स के हो या चाहे वो लॉन्ग हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ली है, पर आप जाके चेक कर लीजिए. और एक चीज हमेशा याद रखिए, फॉर्मूलेस को एकदम बोलते हैं ना चाशनी की तरह घोल के पी जाओ तो आपकी 10th में 100 आउट ऑफ 100 इजीली आ जाएंगे. ट्रस्ट मी, और ये भरोसा टूटेगा नहीं. पॉइंट 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं. ओके, अ सॉलिड आयरन पोर कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm and the base diameter 24 cm which is surmounted by another of cylinder 60 cm and the radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Okay, so firstly here diagram has made it. ये diagram की लेंथ कितनी है 222 cm, जो अनदर है उसकी कितनी है 60 cm, और इसकी कितनी है विथ 8 cm, इसकी 12 cm, और ये पूरे की कितनी है 24 cm. ओके, अब हाइट ऑफ द लार्जर की सिलेंडर की कितनी है 220 cm, रेडियस ऑफ द लार्जर की कितनी है 12 cm, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर की कितनी है 60 cm, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर की कितनी है 8 cm. ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. ओके, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2. सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देंगे. 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 228 का कितना है 64 इंटू 60. जब इसको करेंगे 3.14, इसको करेंगे तो टोटल. ओके, जब ये सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 35,520. जब ये दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सी ये हमारा कितना आया 1 आया, 1 मास कितना आया इतना. अब इसको हम 8
ग्राम के साथ जब इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 लाख के 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड कर लिया मास, तो उसको आपको 8 ग्राम के साथ इंटू कर देना है, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये एक्सरसाइज मैंने कराया, ये दोनों एक्सरसाइज में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपको फॉर्मूला आएगा तभी आप सारी वैल्यूज पुट करके जितना भी है आंसर आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या सिग्निफिकेंट है, सबसे पहले हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले जितने भी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है ये सब की मैंने अलग वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी, मैंने पिन कर दिया, एक बार आप चेक कर लीजिए, वो सिर्फ फॉर्मूला है। ओके, पहले आप वो सब याद कर लेना, बाद में ही आप एक्सरसाइज की तरफ आना, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कुछ दुश्वारी नहीं होगी। ओके, एमएस के है तो पॉसिबल है। Question number 7. A solid consisting of the right circular cone of height 120 cm and the radius 60 cm standing on a hemisphere of r is equals to 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it is touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder 60 cm, height 180 cm. Okay, so what we will have to find out, volume of water left in the cylinder. कितना वॉल्यूम, समझो कितना वाटर जो है वो लेफ्ट हो रहेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, S2 ऑफ अ कॉनिकल 120 सेंटीमीटर, height of the cylinder is equals to 180 centimeter, height of the cylinder and radius of the cylinder is equals to 60 centimeter. Volume of the water left in the cylinder is equals to volume of the cylinder negative volume of the hemisphere part plus volume of the cone. So ये तीनों के फॉर्मूले आपने मेंशन कर देना। एक मिनट, हाँ बेटा, ये तीनों के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए ना तो यहाँ पे आपने कुछ डिफिकल्टीज नहीं आनी है। ओके, ये याद रखिएगा, डायग्राम मस्ट बी नेसेसरी। ओके, ये फॉर्मूले यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर H1 नेगेटिव 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब सारी वैल्यूज हमको पुट कर देना है। जब हम पुट करेंगे उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और फिर पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ओके, ये 80 होगा बेटा, 80 में से नेगेटिव 180 जाएगा तो 100 बचेगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 होगा, पाई की वैल्यूज रख देंगे, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1.13। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंडर नेक 8 cm लॉन्ग, 2 cm in a diameter. The diameter of the spherical is 8.5 cm. By measuring the amount of the water it is hold in the child, find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is right or wrong. हमको चेक करना है वो सही है या गलत है। पहली बात तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ओके, स्फेरिकल ग्लास वेसल का, उसमें लेंथ कितनी है बेटा, अपर जो हिस्सा है उसकी 8 सेंटीमीटर है, दिस पार्ट की 2 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी जा रही है बेटा 4.25। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R2 ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, R1 ऑफ अ स्फेरिकल इज इक्वल्स टू 4.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या है 4/3 पाई R1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर H। ओके, आर की वैल्यू कितनी है 8.5/2 R क्यूब। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर ये आएगा, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 321.392, जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना हो सके आप लोग फॉर्मूलेस लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ भी डाउट हो क्वेरी हो यू कैन डू द DM ऑन माई ID MSK एजुकेशन सेंटर। ओके, एंड डोंट बी अ फियर, घबराने की जरिए सी बात नहीं है, बस ये है कि एट द इनिशियली आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपने शुरुआत के 5 से 6 चैप्टर कर लिए ना इजीली आपके 90+ तो आएंगे। आई एम गिविंग 110% अश्योरिटी फॉर दैट। बस ये है कि शुरुआत में लगे रहो, शुरुआत में इतनी मेहनत करो कि वो मार्क्स आ ही जाए आपके रिजल्ट में। आप जब आप रिजल्ट देखो ना 10th का, तो वो जो है आपकी उम्मीद, जैसे किसी की उम्मीद है 95 की तो 95 आ ही जाए, किसी की उम्मीद है 100 तो 100 मार्क्स आ ही जाए। बस शुरुआत में बहुत मेहनत करना है। एक बार अगर आपने मेहनत, बोलते हैं ना, एक बार अगर आपकी आदत बन गई, आदत बनाने में मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आपकी आदत बन गई वही आदत हमारी फितरत बन जाती है। ओके, और अगर फितरत सही रहेगी तो बेशक आप बेइंतहा आगे कामयाब हो सकते हैं। तो अपनी आदत सही बनाइए, सही लोग के बीच में रहिए। ओके।